हेलो फ्रेंड्स, स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, बिहार की नदियाँ का टॉपिक चालू कर रहे हैं। तो बिहार की नदियों या उनके आपात से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर आपकी एक ये वीडियो देखने में ही कवर हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन अगर आते हैं ना इस बिहार की नदियों उसके आपात के बारे में, तो सभी प्रश्नों का जवाब आपको एक ही क्लास में मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे लिखा है एक नज़र और सब खबर, ये सच में होगा। आप जरूर देखें तो पूरा वीडियो, तब पता चलेगा। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। बिहार का आपात तंत्र देख ले। यहाँ घाघरा से चालू कर दे, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और इधर महानंदा नदी। तो ये सारे आपात तंत्र देखेंगे। तो टॉपिक वाइज देखते हैं। बिहार में आपात तंत्र के अंतर्गत नदियाँ, झीलों, आर्द्रभूमि, जलप्रपात, विभिन्न गर्म जलकुंडों को शामिल किया जाता है। तो ये सारे टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। अब आपात तंत्र के अंतर्गत विभिन्न नदियों से निकाली गई नहरों, नलकूपों, तालाबों और कुओं के माध्यम से संपूर्ण प्रदेश में सिंचाई होती है। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। बिहार में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां निम्नलिखित है। अब नदियों की बारी। अब नदियां देखेंगे। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से होता है, जहां इसे भगीरथी नदी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, भगीरथी। और देवप्रयाग में आके भगीरथी और अलकनंदा के मिलने से इसे गंगा नाम दिया जाता है। तो देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा के मिलने से गंगा नाम पड़ती है। तो ध्यान रखेंगे। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर। ये पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में गंगा की कुल लंबाई देखिए तो लगभग 2525 किलोमीटर है। बिहार में यह नदी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में गंगा मुख्य रूप से निम्नलिखित जिलों से होकर गुजरती है: बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार। तो टोटल कितने होंगे? 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11। बिहार के 38 जिलों में से 11 जिलों से ही गंगा प्रवाहित होती है। तो इन 11 जिलों को छोड़कर अगर किसी जिले के बारे में पूछे कि गंगा यहाँ से प्रवाहित होती है, तो बताएंगे नहीं। इसमें आपको बेगूसराय कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ऐसे ही आपको इलिमिनेट करना है। ऐसे क्वेश्चन इसमें ऐसे बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और किन जिलों से, बिहार के किन जिलों से गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो नहीं होती है या होती है तो इनमें से सभी ऑप्शन दिया रहेगा, या नहीं हो तो उसमें एक गलत होगा, आपको वो चूज करना होगा। तो आप बस इस 11 को याद रखिए, इससे एलिमिनेट कर लेंगे आप। बिहार गंगा का बिहार में प्रवाह देखिए। गंगा नदी से मिलने वाली प्रमुख नदी है बाईं ओर से, उत्तर दिशा से। मैप में देख लेते हैं, अच्छे से बड़ा कर लेते हैं मैप ताकि आपको दिख सके सही से। चालू कहाँ से? घाघरा, जिसे सरयू नदी कहते हैं। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान। कमला, कोसी, बलान उसकी सहायक नदी है, कोसी और अंत में महानदी। तो पश्चिम से पूरब की ओर पूछे या पूरब से पश्चिम की ओर पूछे तो आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, ये हो गया आप उत्तर, बाईं ओर उत्तर दिशा से मिलने वाली नदियां। और दाईं ओर दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियां आप देख लेते हैं। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु जिसे निरंजना नदी कहते हैं, सकरी, किलो, अजय, चंदन। तो ये सारे मतलब जितनी नदियां ना, सारी नदियां इसमें कवर हो गई है। 16 नदियां दिखाई गई है आपके इस मैप में। तो इस 16 नदियों, तो आप ध्यान रखेंगे कि पूरब से पश्चिम से पूरब पूछे तो कर्मनाशा शुरुआत होती है
और इधर देखिए चंदन सबसे पूर्वी है। चंदन या अजय दिया हो या क्यूल दिया हो, उत्तरी क्यूल दिया रहता है अधिकतर, तो क्यूल ध्यान रखेंगे आप। देख लिए। बिहार में इसकी लंबा गंगा नदी का बिहार में सबसे लंबा विस्तार किस जिला में? तो पटना में है। पटना जिले में गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। घाघरा नदी, सरयू नदी की बात करें, यहीं से तो चालू होती है ना, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा भी बताता है, निर्धारण करता है। घाघरा नदी, जिसे सरयू या कर्नाली नदी भी कहा जाता है, तिब्बत के पठार पर स्थित मापचूचुंग हिमनद ग्लेशियर से होता है, जो मानसरोवर झील के पास स्थित है। तो ये मानसरोवर झील के से निकलती है। बिहार में प्रवेश और प्रवाह की बात करें तो यह नदी दरौली सिवान जिले के पास बिहार में प्रवेश करती है, और रिवीलगंज सारण जिले में यह नदियां गंगा में मिलती है। तो कहाँ गंगा में मिलती है और किस जिले में आके बिहार में मिलती है? बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। घाघरा नदी चौसा बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार एवं साहेबगंज झारखंड के बीच सीमा बनाती है, होते हुए पश्चिम बंगाल में ये प्रवेश करती है। सोन नदी की बात करें तो सोन नदी गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली ये नदी है। दाहिनी ओर से गंगा ऐसे जा रही है, तो आप इस तरफ खड़े होके देखिए, तो आपकी ये दायां हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा, तो दायां बायां। तो इसका उद्गम देखिए तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से होता है। एक महत्वपूर्ण नदी बनाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र और मार्ग देखें तो यह नदी रोहतास जिले में बिहार में प्रवेश करती है। किस जिले में? तो रोहतास में, और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। और बिहार में कुल लंबाई देखिए 202 किलोमीटर है इसकी। संपूर्ण लंबाई देखिए लगभग 784 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। सोन नदी की सहायक नदी की बात करें तो गोपद, कन्हर, उत्तरी कोयल, रिहंद इसकी सहायक नदी है। गंगा से संगम 3 मुख्य नदियां घाघरा, गंडक, सोन, और उनकी सहायक नदियां गंगा नदी से पटना जिले में जुड़ती है। तो घाघरा, गंडक, सोन और उनकी सहायक नदियां पटना जिले में आके जुड़ती है गंगा में। कोसी नदी की बात करें तो कोसी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और इसी कारण हर साल भीषण बाढ़ आती है, क्योंकि ये मार्ग बदलने में कुख्यात है। इसका उद्गम देखें तो गोसाई स्थान नेपाल से है। गोसाई स्थान नेपाल से है। प्रवाह क्षेत्र यह नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिलों से होकर बहती है और अंततः गंगा में मिल जाती है। जो आपको यहां दिख रहा होगा ये कोसी नदी, तो ये सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया। प्रमुख सहायक नदियां संकोसी, ताम्रकोसी, कोसी ही कोसी है भाई, तामुर कोसी, भूत कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, इंद्रावती और अरुण कोसी। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी का मूल उद्गम नेपाल में, यह भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण के पास बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार में यह कहाँ पे प्रवेश करती है? तो भैंसा लोटन कहाँ पे बताइए भाई? भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। और यह इस नदी का अन्य नाम पूछा जाता है। सप्त गंडकी, काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी और सदा नीरा नदी किसे कहा जाता है? तो गंडक नदी को कहा जाता है, सदा नीरा नदियाँ। तो ध्यान रखेंगे भाई, ये सदा नीरा नदियाँ पूछ दे तो कहाँ जाएंगे आप? जाएंगे कहाँ? ये पढ़ के गए रहेंगे रिवीजन करके, तो आराम से आंसर करके आएंगे आप। सही है कि नहीं? प्रवाह क्षेत्र और लंबाई देखें तो बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। यह पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिलों से होकर बहती है। ये गंडक,
ये हुआ गंडक नदी, देख लीजिए। पश्चिम चंपारण तो है ही भाई, ये है कि नहीं। मुजफ्फरपुर, गोपालगंज होगा, गोपालगंज, सारण, सारण, मुजफ्फरपुर, ये सारे। सोनपुर, सारण और हाजीपुर वैशाली के बीच यह गंगा नदी में मिल जाती है। प्रमुख संरचनाएं, वाल्मीकि नगर बैरेज, इस पे वाल्मीकि नगर बैरेज बना है गंडक नदी पर, पश्चिम चंपारण जिले में निर्मित है ये। त्रिवेणी नहर वाली नदियां किसे कहा जाता है, तो गंडक नदी को। बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो गंडक नदी के बाएं तट से, गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है, बाएं तट से निकाली गई है। गंडक नदी सिंचाई परियोजना और बैरेज उत्तर बिहार के कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं, ये आपको पता ही होगा, है कि नहीं पता। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक नदी को सामान्यतः गंडक नदी की एक परितैकत धारा माना जाता है। यह गंगा की एक सहायक नदी है और इसे उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी माना, उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी किसे माना जाता है, तो बूढ़ी गंडक नदी को। उत्पत्ति और प्रवाह क्षेत्र, इसका उद्गम देखें तो चौतरवा चौर, विश्रामपुर, पश्चिम चंपारण से होता है। यह नदी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिलों से होकर प्रवाहित होती है, अंततः गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। देखिए बागमती नदी है, यहाँ की मिल गई तो ये बूढ़ी गंडक है, सहायक नदी है। और अन्य सहायक नदी मसान, हाँ बागमती किसकी सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी। प्रमुख निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है या कौन सी नहीं है, उनमें से आपको एलिमिनेट करने के लिए दे देगा। बालोर, पंडई, डंडा, सिकटा, ये सहायक नदी है बूढ़ी गंडक की। त्योड़, धनौत, कोहरा, तिलावे, अनजान कोटे, ये सारे सहायक नदी है बूढ़ी गंडक की। बागमती नदी की बात करें, जो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, ये बागमती नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। बिहार में इसकी कुल लंबाई देखें तो 394 किलोमीटर है। यह क्षेत्र, यह नदी प्रवाह क्षेत्र की बात करती है, यह नदी सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों से होकर गुजरती है। तो बागमती नदी ये देख लीजिए और आसपास का देख लीजिए, ये हुआ आपका मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, सीतामढ़ी, ऊपर बेगूसराय, ये जिलों से होकर गुजरती है। अन्य सहायक नदियां देखें तो लाल वर्खा, विष्णुमती, लखनदेई, अधवाड़ा, सिपरीधार, कोला, छोटी बागमती है, इनकी बागमती की सहायक नदी है। तो आप ध्यान रखेंगे, मैप अगर आपको इसमें मैप अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो मैप लेके आप जरूर बैठे, बिहार की फिजिकल मैप। कमला नदी की बात करें तो कमला नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से ही होता है। यह नदी जयनगर, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में कुल लंबाई इसकी 120 किलोमीटर है और यह नदी मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया जिलों में होकर बहती है। कहाँ गया भाई, कमला कोसी बलान, कमला कोसी बलान। उस वाले मैप में सही से दिख रहा था, आप बोले तो दिखा देते हैं हम। ये बागमती है, ये कोसी नदी आ रही है इधर से, कमला आ रही है इधर से, है ना। और प्रमुख इसकी सहायक नदियां देख ले तो सोन, ढोरी, भूथी बलान, इनकी सहायक नदियां हैं। फल्गु,
उद्गम फल्गु नदी की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से होती है। इसी नदी को क्या कहा जाता है? निरंजना नदी भी कहा जाता है। इसकी यह एक मौसमी नदी है जो वर्षा ऋतु में बहती है। मौसमी नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ष भर पानी इसमें नहीं होती है, मौसम वर्षा ऋतु के समय इसमें पानी रहती है, इसीलिए इसे मौसमी नदी का कहा जाता है। अगर दक्षिण बिहार की किसी नदी के बारे में अगर पूछ दे कि सदानीरा नदियां हैं, तो गलत। सदानीरा नदियां नहीं हुई, साल भर इस नदियों में पानी नहीं बहती है। कुल लंबाई लगभग 235 किलोमीटर है फल्गु नदी की, और इस नदी को बोधगया के निकट मोहना नदी के मिलने के बाद फल्गु नदी कहा जाता है। निरंजना इसकी मुख्य धारा है और लोकायन इसकी प्रमुख सहायक नदी है निरंजना की, और लीजा जन इसकी प्रमुख धारा है। निरंजना का देखिए एक नाम लीजा जन भी लिखा है, तो अगर कहीं दिखे तो वहां कंफ्यूजन में मत आइएगा, है कि नहीं। नहीं ना आएंगे। और इसी नदी के किनारे महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इस नदी पे ही खड़ डैम बना हुआ है भाई, खड़ डैम की बात कर ले, डैम अगर पूछते, खड़ डैम भी बना हुआ है इस नदी के तट पे। और यह डैम यह उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा डैम है, भारत का सबसे बड़ा डैम है ये। और फल्गु नदी पे ही गया में पिंडदान भी किया जाता है। इस नदी के पे ही गया में पिंडदान भी किया जाता है। पिंडदान जो मरने के बाद होता है। फल्गु नदी धार्मिक महत्व, हाँ यही धार्मिक महत्व, विशेष रूप से बोधगया के क्षेत्र में जहाँ यह नदियाँ विष्णुपद मंदिर के पास बहती है। महानंदा नदी, महानंदा नदी की बात, यह उद्गम महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में महालदीराम पहाड़ी पर स्थित पागलझोड़ा जलप्रपात से होता है। पागलझोड़ा जलप्रपात से होता है, तो ध्यान रखेंगे किस जलप्रपात से, किस पहाड़ी से, तो महालदीराम। और किस जिले से? दार्जिलिंग जिले से। किस राज्य से? तो पश्चिम बंगाल राज्य से। और प्रवाह क्षेत्र देखें तो महानंदा नदी बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्धारण करती है। यह नदी उत्तर पूर्वी बिहार की किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में प्रवाहित होती है। यह बिहार से गुजरते हुए पुनः पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और अंततः बांग्लादेश में जाकर गंगा है। तो महानंदा नदी ही है जो एक दूसरे देश में, मतलब बांग्लादेश में जाके गंगा में मिलती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी देखो तो मेची ककई, ठीक। और बिहार में कहाँ पे गंगा में मिलती है? तो ये कटिहार के मनिहारी में गंगा में मिल जाती है। अगर पूछे बिहार में, कटिहार के मनिहारी में गंगा में मिल जाती है। और यह बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, ठीक। पुनपुन नदी देखिए तो इसका उद्गम चौराहा पहाड़ी पालमू झारखंड से होता है। यह एक मौसमी नदी है। दक्षिण बिहार की नदी को भी हो तो मौसमी नदी ही होगी। यह नदी औरंगाबाद अरवल से प्रवाहित होते हुए फतुहा पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। तो फतुहा और गंगा के समीप पटना में कौन सी नदी मिलती है? गंगा में, तो पुनपुन नदी। और इसकी प्रमुख सहायक नदी दीर्घा, मनोहर और रामरेखा नदी पुनपुन की नदी की सहायक नदियां हैं। कर्मनाशा नदी की बात करें, कर्मनाशा इसका उद्गम कैमूर पहाड़ी से होता है और यह गंगा की एक सहायक नदी है। और इसकी कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। यह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कर्मनाशा नदी सीमा बनाती है, सीमा का निर्धारण करती है कर्मनाशा नदी।
ये यहाँ से एक ये कर्मनाशा नदी है, जो ऊपर भी देखे थे मैप में अपन लोग। आरा और बक्सर से होती हुई ये चौसा के निकट गंगा में मिलती है कर्मनाशा नदी। हिंदू धर्म के अनुसार इसे कर्मनाशा नदी को हिंदू धर्म के अनुसार अपवित्र ये लिख लेंगे अगर नहीं हो, अपवित्र नदी माना जाता है, अपवित्र नदी माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। किलोन नदी का उद्गम झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित टिसरी पहाड़ी से होता है। टिसरी पहाड़ी ध्यान रखेंगे। यह नदी जमुई लखीसराय जिलों से होकर बहती है और सूर्यगढ़ा के निकट ये गंगा में लखीसराय में मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम रांची पठार के मध्य भाग में गुमला जिले के एक छोटे से गांव कटुआ से होता है। यह झारखंड राज्य की एक प्रमुख नदी है, उत्तरी कोयल नदी। यह नेतरहाट के पूर्व से गुजरते हुए पालमू जिले के हैदरनगर के पास सोन नदी में मिल जाती है। और जो सोन नदी है स्वयं गंगा नदी की उपनदी है। कुल लंबाई देखिए 260 किलोमीटर उत्तरी कोयल नदी का सोन नदी में संगम इसे बिहार के जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। ये तो बात सही है। यह नदी झारखंड और बिहार के दोनों राज्यों की कृषि और सिंचाई में योगदान करती है। प्रमुख झीलें की बात करें, हम कर लेते हैं झील की बात। कहाँ पे झील है ये पूछता। अनुपम झील कैमूर में है। कांवड़ झील बेगूसराय। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजे जल वाली गोखुर झील का निर्माण गंडक नदी के विसर्पों से हुआ है। किस नदी के विसर्पों से? तो गंडक नदी के विसर्पों से। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पे है? तो दरभंगा में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विचार कीजिए। बिहार के प्रमुख झीलें में से कौन से सुमेलित नहीं है? और एक गलत होगा। गोगाबिल कटिहार, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा, बारीला झील वैशाली। प्रमुख झीलें ये मैप के माध्यम से अनुपम लेक, गंगा सागर लेक, कुशेश्वर स्थान लेक, कुनवार लेक, गोगाबिल लेक, ऐसे लेक है। तो मैप में आप देख लेंगे। जो इंपोर्टेंट पूछने वाले थे वो सारे इसमें कवर हो गए हैं। बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड की बात करें, कर लेते हैं। गर्म जलकुंड से आशय गड्ढों से है, प्राकृतिक गड्ढों से है, जिनमें से स्वतः ही गर्म जल बाहर निकलता रहता है। बिहार में ये जलकुंड मुख्यतः राजगीर और मुंगेर जिले में मिलते हैं। देख लेते हैं भाई। सूर्यकुंड, सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड, ये सारे कुंड गर्म कुंड राजगीर में स्थित है। ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भराड़ी कुंड, पंचतर कुंड, ये सारे मुंगेर जिले में स्थित है। और एक अग्निकुंड गया में, तो ध्यान रखेंगे अग्निकुंड कहीं पे दिखे कहाँ पे स्थित है? तो गया जिले में। चलिए आप यहाँ तक वीडियो जो देखें इसके लिए आपको हम ही धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ऐसे ही वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोगों की कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। तो और जो आप अपने दोस्त, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।